हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं मदन कुमार सुमन। आज का मेरा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज हम लोग इसमें स्टडी करेंगे ओवरी एंड ओवम के बारे में। ओवरी के हिस्टोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ओवरी का सेक्शन कटिंग देखेंगे हम लोग यहाँ पर। उसके बाद पूरा अपने फॉलिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में, नीट के एग्ज़ाम्स में, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में रहता ही रहता है करके। खैर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये एनसीईआरटी 12th का टॉपिक है। चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओवरी। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ओवरी का शेप कैसा होता है। ओवरी का शेप अलमंड शेप का होता है और ओवरी ओवम को प्रोड्यूस करता है। रिलीज ऑफ ओवरी ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन बोलते हैं हम लोग। ओवरी अटैच रहता है यूट्रस के साथ में, ओवरियन लिगामेंट उसको बोलते हैं। ओवरी अटैच रहता है बॉडी वाल के साथ में, उसको मीजोवेरियम बोलते हैं। ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन के क्लास में, या उसके बाद का टॉपिक जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है ओवरी के बारे में। हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओवरी बना हुआ किसका है। ओवरी इज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। ओवरी जो बना हुआ है वो जर्मिनल एपिथेलियम का एक सिंगल लेयर बना हुआ है जो कि बनाता है ओगोनियम, या उसी का दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं एक मदर सेल, या उसको बोलते हैं लोग जीएमसी, गैमिट मदर सेल। तीनों में से कुछ भी नाम बोल सकते हैं। ओगोनियम एक को बोलेंगे, लार्ज नंबर को बोलेंगे ओगोनिया, या एक मदर सेल या गैमिट मदर सेल करके बोलते हैं। ठीक है। इंटरनली इट इज़ फिल्ड विथ ए कनेक्टिव टिश्यू। इंटरनली जो है ओवरी जो है वो भरा रहता है पूरा कनेक्टिव टिश्यू, मतलब उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। अभी मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा आपको, वहाँ पे पूरा कंप्लीट ब्लड वेसल्स बने होते हैं। जो ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं उसको बोलते हैं स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा फिर डिवाइड होता है जिसको लोग बोलते हैं स्ट्रोमा करके। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट। स्ट्रोमा फिर डिवाइड होता है आउटर कॉर्टेक्स में और इनर मेडुला में होता है। स्ट्रोमा के अंदर में बहुत सारे फॉलिकल्स पाए जाते हैं, जिसमें से 4 फॉलिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। ये 4 टाइप के फॉलिकल्स पाए जाते हैं उसमें। पहले एक बार हम लोग डायग्राम को देखने की कोशिश करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हम लोग यहाँ पे डायग्राम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे बना हुआ ब्लड वेसल जो कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से भरा होता है। ये जो पूरे सब्सटेंस है इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा वर्ड बोलते हैं। ब्लड वेसल्स है जो कि कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स है। ये जो लगा हुआ है लाइनिंग है सिंगल लेयर्स का जो सेल दिखाई पड़ा है इसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम्स। ये वर्ड हो गया जर्मिनल एपिथेलियम्स का, ZER जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है। अब यहाँ जो बन रहा है ये पार्ट को बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स, ये वाले बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। तीसरा जो पार्ट दिखाया है उसको बोलते हैं टर्शियरी फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। फिर उसके बाद जब यहाँ पे ओवम रिलीज हो गया उसके बाद जो बच गया पार्ट, ये वाला पार्ट बन गया, उसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। और बाद में एक स्कार जो छूट जाता है उसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकम्स। इतने सारे टॉपिक और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक एक करके बारी बारी से स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो नाम दिखाई पड़ रहा है प्राइमरी फॉलिकल्स, इसमें कोई एंट्रम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। सेकेंडरी फॉलिकल्स में कुछ ग्रेनुसा का लेयर जो है इसके ऊपर ऐड हो जाता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। और यहाँ पे थीका बनना शुरू होता है। थीका मतलब होता है एक लाइनिंग बनना शुरू होता है करके वहाँ पे। यहाँ पे थीका फिर डिफ्रेंशिएट हो जाता है। आउटर थीका उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्ना, और इनर थीका उसको बोलते हैं इंटरना। थीका एक्सटर्ना। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो होगा एंट्रम का फॉर्मेशन। टर्शियरी फॉलिकल में सोइंग एंट्रम। ये जो एक फ्लूइड फील्ड कैविटी दिखाई पड़ रहा है, ये जो यहाँ पे कैविटी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है कैविटी, इसको हम लोग बोलते हैं एंट्रम। और ये बना हुआ पार्ट दिखाई पड़ रहा है ग्राफियन फॉलिकल। इसी का दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल। इसी का दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल। जब ये काफ़ी मैच्योर हो गया तो फिर यहाँ से जो ओवम रिलीज होगा, और ये ओवम रिलीज कब होता है तो 14th डे ऑफ MC, 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में जो है ये यहाँ से रिलीज होता है ओवम। ओवम के निकलने के बाद जो यहाँ पे रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स है इसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम रिलीज़ करता है, ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। ये यहाँ से रिलीज़ करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को जो मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर ये डिजनरेट हो जाता है, उस पर एक स्कार छोड़ जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्पस एल्बिकन्स। ये बिल्कुल एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है प्राइमरी फॉलिकल्स के बारे में। प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या नाम होगा, जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स दिखाई पड़ रहा था वो क्या बनाएगा, ओगोनिया बनाएगा। यहाँ पे जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स है वो बना रहा है ओगोनिया। ओगोनिया में होता है माइटोसिस डिवीजन, बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी oocyte बनता है। जो कि प्राइमरी साइट क्या होगा तो ये डिप्लॉयड होगा, 2N होगा यहाँ पर। ठीक है। oogenesis स्टार्ट ड्यूरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे, ये जो सेकंड स्टेज दिखाई पड़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कहता है oogenesis की जो प्रक्रिया है, जो ओवम की जो बनने की प्रक्रिया होगी वो कब होगी तो ये प्यूबर्टी में नहीं होगा। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता था कि प्यूबर्टी के स्टेज में होता था, यहाँ पे यह प्यूबर्टी के स्टेज में नहीं होगा। यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेज में जिसमें फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है उसी टाइम में oogenesis की प्रक्रिया हो जाती है, और मिलियंस ऑफ ओगोनिया बनते हैं, जिसमें से बहुत सारे ओगोनिया डिजनरेट कराते हैं। ओनली 60 to 80,000 डिजनिया जो ये पार्टिसिपेट करते हैं, ये यहाँ पे रहते हैं पूरा।
जो कि फंक्शनल होते हैं करके, ठीक है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट बात के बारे में फिर से यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम होता है जो प्राइमरी ओसाइट इस स्टेज में आने के बाद, मतलब प्यूबर्टी के पहले तक की स्टेज के बारे में बता रहे हैं। उसमें म्योसिस फर्स्ट और प्रोफेज फर्स्ट का डिप्लोटीन स्टेज में ये अरेस्टेड, इट इज़ गेट टेम्प्रोरी अरेस्टेड, प्राइमरी ओसाइट गेट टेम्प्रोरी अरेस्टेड इन द डिप्लोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे नीट में आया हुआ क्वेश्चंस, एम्स में आया हुआ क्वेश्चंस, ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गेट अरेस्टेड इन द डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ म्योसिस फर्स्ट टिल प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के पहले तक के बाद बोल रहे हैं वो यहाँ पे बन करके अरेस्टेड आता है ब्रम। अब क्या होगा, प्राइमरी oocyte जो है वो चारों तरफ से घिर जाते हैं एक ग्रेनुलर लेयर से। अब इसका नाम हम लोग बोलते हैं, इसका नाम हम लोग बोलने जा रहे हैं सेकेंडरी प्राइमरी oocyte, इसका लोग नाम बोलने जा रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी oocyte के चारों तरफ, अभी हमने डायग्राम से देखा था, प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ में जो है एक ग्रेनुलर का लेयर बन जाता है जिसको लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है फ्रेंड, यहाँ हम लोग देख लिए। इस डायग्राम को समझने के लिए और हम दिखाते हैं एक डायग्राम आपको, ये है प्राइमरी फॉलिकल्स। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल्स क्या है। तो प्राइमरी फॉलिकल्स यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है ये है प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte के ऊपर में ये जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के चारों तरफ देख रहे हैं यहाँ पे ग्रेनुलर का लेयर से यहाँ पे कवरिंग हो गया है इस प्रकार से, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये जो यहाँ पे नाम होगा इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। ये प्राइमरी फॉलिकल्स हो गया। प्राइमरी फॉलिकल यहाँ पे जो दिखाई पड़ा लाइनिंग, इसका नाम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ये हो गया ग्रेनुलर सेल्स के चारों तरफ बना हुआ प्राइमरी oocytes बना हुआ। और ये जो लाइनिंग दिखाई पड़ रहा है ये सबसे पहले जो ये लेयर है इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, जहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम्स है। ये प्राइमरी oocyte को देख लिए हैं। इसके बाद ये जो डायग्राम बना हुआ ये है टर्सरी फॉलिकल्स का डायग्राम है। इसके बाद जो और कुछ ग्रेनुलर लोअर इसमें ऐड हो जाएगा करके उसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी oocyte के बारे में। तो थोड़ा सा पहले हम लोग सेकेंडरी oocyte को देखते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे जो है और डिस्कशन करेंगे पूरा। यहाँ पे एक डायग्राम को और देखते हैं, ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये ब्लड वेसल्स बने हुए जो कि कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ये ब्लड वेसल्स बने हुए। ये पूरा पार्ट जो अंदर का पार्ट दिखाई, ये ब्लड वेसल्स हो गया। ये पूरे पार्ट जो दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो सबसे बनना शुरू किया ये हो गया प्राइमोडियल जर्म सेल्स, ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स, ये हो गया प्राइमोडियल फॉलिकल्स, ये हो गया प्राइमोडियल जर्म सेल्स, यहाँ दिखाई पड़ रहा है ये। इससे बनेगा प्राइमरी फॉलिकल्स, ये हो गया प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स के ऊपर और ग्रेनुलर सेल्स का लेयर जमा होगा इस प्रकार से, ग्रेनुलर सेल का लेयर जमा होगा, ये बन जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल्स, प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल्स हो गया। ये लाइनिंग जो बना हुआ है ये है जर्मिनल एपिथेलियम का लाइनिंग। उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल्स जो है इसमें ग्रेनुलर लेयर्स का और ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड होगा वो होगा थीका का फॉर्मेशन होना, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना करके। उसके बाद एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनेगा, ये कैविटी बनेगा, इसको फ्लूइड फिल्ड कैविटी, इसी कैविटी को बोलते हैं हम लोग एंट्रम। जो इंपॉर्टेंट वर्ड होगा उसका नाम होगा एंट्रम। ये कहाँ पे आके दिखाई पड़ेगा, ये टर्सरी फॉलिकल में दिखाई पड़ेगा, ग्राइफन फॉलिकल में भी होगा ये जो बना हुआ ये है मैच्योर फॉलिकल या ग्राइफन फॉलिकल। जब मैच्योर फॉलिकल रिलीज ओवम, जब ये रप्चर हो जाएगा तो यहाँ से ओवम को रिलीज़ करेगा, यहाँ पे ये ओवम बाहर आ रहा है करके। अब जो ये रिमिनेंट बच गया इसको बोलते हैं, ये पार्ट को बोलते हैं कॉर्पस लूटियम, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे। ये जो बना हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। ये पार्ट हो गया कॉर्पस लूटियम का पार्ट, ठीक है फ्रेंड्स। ये कॉर्पस लूटियम हो गया यहाँ पे पूरा, यहाँ पे एक बीच में ब्लड क्लॉट हो गया। अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो नाम बनेगा उसका नाम होगा कॉर्पस एल्बिकन्स। फिर से ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एम्स में पूछा हुआ है, ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन एम्स में पूछा हुआ है, उसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स, जो कि एक स्कार हो जाएगा, एक साइन इंप्रेशन वो यहाँ पे डालेगा, उसको लोग बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। ये भी डायग्राम देख लिए। थोड़ा सा लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में और बात करने जा रहे हैं करके, सेकेंडरी फॉलिकल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्राइमरी फॉलिकल इज सराउंडेड बाय ए मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा। यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा हुआ है मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। अब इसको बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। जो प्राइमरी फॉलिकल था उसके ऊपर में प्राइमरी फॉलिकल्स ये है, इसके ऊपर में कुछ और सेल्स जमा हो जाएंगे, अब उसको लोग बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स हो गया। सेकेंडरी फॉलिकल्स में एक ऊपर में जो है प्रोटेक्टिव लेयर होगा उसको लोग बोलते हैं थीका। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको बोलते हैं थीका करके, ठीक है। अब टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर आगे हम इंपॉर्टेंट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेज होने जा रहा है। क्या कुछ चेंजेज होने जा रहा है उसको ध्यान से सुनने का और समझने का कोशिश करते हैं तब आपको समझ में आता है। सेकेंडरी फॉलिकल जो है बहुत जल्दी से वो ट्रांसफर हो जाएगा टर्सरी फॉलिकल्स में, एंड ग्रेनुलर सेल्स से शिफ्टेड आउटसाइड। ग्रेनुलर जो सेल्स दिखाई पड़ा था वो आउटसाइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे आउटसाइड की तरफ शिफ्ट होगा तो वो एक कैविटी का फॉर्मेशन होगा और इसी कैविटी को बोलते हैं हम लोग एंट्रम। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे, इसको बोलते हैं एंट्रम। और जो थीका है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा किसमें, तो आउटर थीका एक्सटर्ना और इनर थीका इंटरना। यहाँ एक्सटर्ना है इंटरना है करके बना हुआ, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है, इस सिस्टम जो प्राइमरी स्टेज है वो उसमें म्योसिस फर्स्ट होगा और बनेगा। यहाँ पे म्योसिस फर्स्ट होने के बाद क्या होगा, यह अब हैप्लॉइड हो जाएगा। यहाँ पे जो सेकेंडरी साइड बनेगा वो कैसा होगा, ये हो जाएगा हैप्लॉइड।
जबकि प्राइमरी oocyte कैसा था, प्राइमरी oocyte जो है डिप्लॉइड था, क्योंकि यहाँ पे म्योसिस फर्स्ट हुआ है। म्योसिस फर्स्ट वाले को बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। तो यहाँ पे म्योसिस फर्स्ट होगा तो बनेगा दो तरह के सेल्स बनेंगे, एक बनेंगे सेकेंडरी oocyte और दूसरा बनेगा फर्स्ट पोलर बॉडी। ये म्योसिस फर्स्ट कैसा हो रहा है, म्योसिस फर्स्ट हो रहा है अनइक्वल डिवीजन, मतलब उसमें से जो एक बड़ा साइज का होगा एक छोटा साइज का होगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं अनइक्वल डिवीजन। ठीक है फ्रेंड्स, अब लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है फ्रेंड। इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम है मैच्योर फॉलिकल्स। टर्सरी फॉलिकल्स जो था वो चेंज हो जाएगा मैच्योर फॉलिकल्स में। मैच्योर जब हो गया वहाँ पे तो अब वो रप्चर करेगा। मैच्योर फॉलिकल्स क्या होगा, रप्चर करेगा। रप्चर जब करेगा तो वहाँ से रिलीज़ करेगा सेकेंडरी oocyte को। पहले बता चुके हैं कि ये जो ओवम नहीं रिलीज होता, रिलीज़ क्या होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ओव्यूलेशन। ठीक है, तो पता है ओव्यूलेशन में क्या चीज़ बाहर आता है, तो सेकेंडरी oocyte बाहर आता है, ना कि ओवम बाहर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करने वाली बात यहाँ पे ये समझिए, आपके लिए डायमंड है जो मैं क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ करके, कि ओव्यूलेशन में क्या होता है, सेकेंडरी oocyte बाहर आता है ओवरी से, ना कि ओवम बाहर आता है। फिर जैसे सेकेंडरी oocyte किसी स्पर्म के कांटेक्ट में आता है तब वहाँ पे सेकेंड म्योटिक डिवीजन होता है, और सेकेंड म्योटिक होने के बाद वहाँ पे अब बनता है ओवम, और फिर उसी ओवम के साथ में स्पर्म फ्यूज़ करता है, होता है फिर फर्टिलाइजेशन। और इस प्रकार से फिर जो है सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट, सेकेंडरी oocyte जो है जैसे ही स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा, कम्स इन कांटेक्ट विद स्पर्म, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ये दोनों को ऐड कर देंगे। सेकेंडरी oocyte कम्स इन कांटेक्ट विद स्पर्म, तो अब जो फॉर्मेशन होगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा ओवम, या उसी दूसरा नाम बोलते हैं ओटिड। ओटिड यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड म्योटिक डिवीजन होगा। सबके नीचे मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ करके, ओटिड बनेगा यहाँ पे, और दूसरा पोलर बॉडी बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड किया तो बना 2 पोलर बॉडी, और ये मतलब टोटल 3 पोलर बॉडी बना, और ओवम बना। ओवम पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसको लोग फिर से और डायग्राम से समझेंगे इसको। तो यहाँ देखिए इस डायग्राम को, ये डायग्राम मैंने मेडिकल एनाटॉमी के बुक से लिया है करके समझने का कोशिश करेंगे। उगोनिया था, उगोनिया में माइटोसिस, उगोनिया है, उगोनिया में माइटोसिस का डिवीजन, उगोनिया है उसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ, बना क्या, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के ऊपर में क्या हो गया, एक यहाँ पे और ग्रेनुलोसा सेल्स का लेयर बना, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, और यही बनाता है यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स, जैसे इसमें ऐड करेगा बनेगा प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी oocyte के ऊपर में और लेयर जमा होगा, उसको वो फिर बनाएगा क्या, वो बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल्स। ठीक है, ये प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte के ऊपर में जो है और यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स का लेयर टूटेगा, बनाएगा वो सेकेंडरी oocyte। यहाँ पे फिर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा थीका करके, उसका फिर बनता है टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल के बारे में यहाँ पे बात नहीं किया हुआ है। उसके बाद जो है सेकेंडरी फॉलिकल्स जो है उसमें ऊपर और ग्रेनुलोसा सेल का लेयर जमेगा, और वो शिफ्टेड टुवार्ड्स हो जाए, चारों तरफ हो जाएगा, पेरिफेरी में हो जाएगा करके वहाँ पे, और एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाएगा, उसको बोलेंगे एंट्रम। उसके बाद फिर बनेगा मैच्योर फॉलिकल, इसको बोलते हैं लोग ग्राफियन फॉलिकल। ये रप्चर करेगा, रप्चर होने के बाद यहाँ इसी प्रोसेस बोलते हैं ओवम, यहाँ पे ओवम जो है रिलीज़ करेगा, ये ओवम जो है बाहर आ जाएगा करके यहाँ पूरा। और ओवम जो बाहर आएगा वो किस फेज में आएगा, किस तरह से आएगा, वो सेकेंडरी oocyte आएगा, और जैसे ही स्पर्म के कॉन्टैक्ट में आएगा तो यहाँ पे म्योसिस सेकेंड होगा, और अब जो बनेगा वो बनेगा ओवम। अब जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा ओवम करके जो है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ तो डिस्कस कर चुके हैं पूरा। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक बना हुआ है करके उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि लास्ट में जो होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है करके। तो लास्ट में हम लोग बात करते हैं कि जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल था आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन होने के बाद ब्लड क्लॉटेड चेंजेज इन द कॉर्पस लूटियम, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड कॉर्पस लूटियम, इट इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको बारे में बात करते हैं। ये कॉर्पस लूटियम इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, क्यों, क्योंकि ये कुछ हार्मोन्स को भी रिलीज करता है। एंडोक्राइन इज ए डक्टलेस ग्लैंड व्हिच सीक्रेट देयर सीक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड वेसल्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। ये कॉर्पस लूटियम व्हिच सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी करना करके। अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, वहाँ पे कोई स्पर्म नहीं आया, तो जो कॉर्पस लूटियम है वो डिजनरेट कर जाएगा। डिजनरेट करने के बाद जो एक स्कार बनेगा, एक साइन मार्क बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं ओवम के बारे में। ठीक है, तो ओवम क्या होता है, ओवम जो होगा मैमल्स का वो कैसा होगा, तो उसमें योकलेस रहेगा करके, वो ये जो ओवम होगा उसमें क्या होगा, एब्सेंस ऑफ एग, दैट इज कॉल्ड योकलेस रहेगा। और जो उसका साइटोप्लाज्म होगा उसको बोलते हैं हम लोग ओप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, एक ही न्यूक्लियस रहेगा, सिंगल न्यूक्लियस रहेगा। न्यूक्लियस एक तरफ में रहेगा करके वहाँ बना हुआ, जैसे कि ये हमें बना दिया, तो एक तरफ में रहेगा, इस प्रकार से न्यूक्लियस को बोलते हैं एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस। ठीक है, ओवम में कितना लेयर्स होंगे, तो 3 लेयर्स होंगे। अभी हम लोग डायग्राम जस्ट देखेंगे, पहले हम लोग समझने को कहते हैं। विटलाइन मेम्ब्रेन होगा फर्स्ट में, सेकंड में जेनोप्लाज्मिडा होगा, और एक लेयर होगा कोरोना रेडिएटा करके। तो विटलाइन मेम्ब्रेन जो है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर होगा, जो कि एक हीट से प्रोड्यूस करेगा। जोना पेलोसिडा ये इंपॉर्टेंट लेयर है करके, ये लेयर क्या होगा, ये लेयर थोड़ा सा थिक होता है, ये लेयर थिक होगा। ये लेयर कैसा होगा, इसमें ए सेलर होगा, इसमें कोई तरह के सेल्स नहीं पाए जाएंगे, नॉन लिविंग होंगे ये, क्योंकि कोई तरह का सेल्स नहीं तो उसमें नॉन लिविंग होंगे। ये फॉलिकल सेल्स के द्वारा निकलता है जोना पेलोसिडा। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, थिक लेयर होगा करके, और यहाँ पे एसेलुलर वर्ड। सबसे फिर उसके बाद का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगा वो होगा कोरोना रेडिएटा। ये कैसा होगा, इसमें सेलुलर लेयर होगा करके, और ये फोलिकुलर सेल्स के द्वारा रिलीज करेगा। हम लोग यहाँ पे डायग्राम को देखते हैं, तभी आकर के आपका और कॉन्सेप्ट होगा। ये डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है ये हो गया ओवम, मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी बुक से लिया करके, ये डायग्राम का पार्ट हो गया, ये हो गया ओवम। सबसे जो इनर का मोस्ट लेयर होगा वो होगा विट्लाइन मेम्ब्रेन, ये होगा विट्लाइन मेम्ब्रेन, पेरिविट्लाइन स्पेस, जो स्पेस होगा दोनों के बीच में उसको बोलेंगे पेरिविट्लाइन स्पेस। उसके बाद का जो लेयर होगा, ये लेयर जो होगा ए सेलुलर लेयर होगा, उसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के बाद फिर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगा यहाँ पे बना हुआ, उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना एक वायरस का भी नाम है जिससे अभी पूरा वर्ल्ड जो है प्रभावित है करके, आउटर लेयर होगा करके यहाँ पे ये जो कोरोना रेडिएटा होगा करके, इसको कोरोना रेडिएटा को क्या कैसा लेयर बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ बोलते हैं कि ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगा। उसके बाद स्पर्म है, स्पर्म में कोई एंजाइम है हेरोडेज एंजाइम, जो इसको पेनिट्रेट करेगा और फाइनली एक ही स्पर्म जो है इसको यहाँ पे आकर के फ्यूज़ करेगा पूरा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक का बात हम लोग कर लिए, ओवम के बारे में भी समझ में आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग अगले क्लास में टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। ओवरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ओवम हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन।